नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज फिर हम ज्योग्राफी के जो पाठ 6 था आपका मानव अधिवास, उसके भाग 3 की चर्चा करेंगे, जिसमें हम ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों के बारे में जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने ग्रामीण अधिवास के प्रकार पढ़े थे, जो हमने गुंचित, सघन, प्रकीर्ण, जैसे मिश्रित, पल्ली, ऐसे करके हमने 4 प्रकार पढ़े थे। आज हम प्रतिरूप की चर्चा करेंगे। तो प्रतिरूप का तात्पर्य घरों की जो बसावट के आधार पर जो उस बस्ती का आकार दिखता है उसको प्रतिरूप कहते हैं। तो हम शुरू में इसके जो प्रतिरूप की चर्चा करेंगे वो रेखीय प्रतिरूप है। रेखीय यानी नाम से समझ में आ रहा होगा, रेखा के आधार पे। देखो यहाँ मैंने चित्र भी बना रखा है और इसको समझाने के लिए लिख भी रखा है, आपको समझ में आएगा। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि प्रतिरूप का चित्र बनाओ, तो आप ऐसे जिसका भी पूछा जाए आप ऐसे प्रतिरूप का, जो भी अधिवास का प्रतिरूप है ग्रामीण अधिवास का, उसका प्रतिरूप बना सकते हैं। तो करते हैं शुरुआत रेखीय प्रतिरूप से। देखो नाम से पता लग रहा है, रेखा के रूप में जो घरों की जो बसते हैं यानी जो घर बनते हैं उनको रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। लेकिन ये कब बनते हैं इसको समझते हैं कि इस प्रकार का प्रतिरूप सड़क, रेल लाइन, नदी या नहरों के किनारे पर विकसित होते हैं। समझ में आ गया होगा। सड़क के दोनों किनारों पे या नदी के दोनों किनारों पे या नहर के दोनों किनारों पे या जो रेल लाइन यानी रेल की पटरी होती है उसके दोनों किनारों पे जो आवास बनाए जाते हैं, तो वह किस प्रतिरूप के उदाहरण होते हैं? रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप के देखो सड़क हुई, रेल हुई, नहर हुई, नदी हुई, ये लगभग एक रेखा के रूप में होते हैं और इनके आसपास दोनों किनारों पे जो आवास बसते हैं, उस बसने के बाद जो प्रतिरूप दिखता है वो रेखीय प्रतिरूप होता है। तो इसका उदाहरण भी यहाँ दे रखा है। ये उदाहरण भी पूछे जाते हैं कि उदाहरण जयपुर ज़िले का बरवाड़ा गांव, मतलब जो जयपुर ज़िले का बरवाड़ा गांव है वह रेखीय प्रतिरूप में ही प्रदर्शित है, यानी रेखीय प्रतिरूप में बसा हुआ है। इसके अलावा भारत में गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र इसी प्रतिरूप में बने हुए हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। मैंने चित्र बना रखा है कि जो लाल कलर से हैं ये सड़क है और इसके दोनों किनारों पे जो हरे रंग के हैं वो घर बने हुए हैं। तो ऐसा दिख रहा है दोनों किनारों पे, सड़क के दोनों किनारों पे जो आवास बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, तो वह कौन सा प्रतिरूप हो गया? रेखीय प्रतिरूप। समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे की चर्चा करते हैं, तीर प्रतिरूप। अब तीर प्रतिरूप आपने देख रखा होगा तीर कैसा होता है, यहाँ मैंने बना भी रखा है। जैसे आप भी बनाते हो तीर कभी कभार, ये इस तरह का तीर प्रतिरूप, ये तीर प्रतिरूप है। तो तीर प्रतिरूप किसी अंतरीप या प्रायद्वीप का तात्पर्य होता है कि जैसे ये तिकोना भाग, अब इधर भी जल हो, इधर भी जल हो और नीचे भी जल हो, यानी तीनों ओर से जल से घिरे हुए भाग को अंतरीप या प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का जो आपका निचला हिस्सा है इसी आकृति में बना हुआ है और एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ हिंद महासागर है और एक तरफ इधर पूर्व की ओर बंगाली खाड़ी है। अर्थात तीनों तरफ से वो पानी से घिरा हुआ है, उसको हम अंतरीप या प्रायद्वीप कहते हैं। तो किसी भी अंतरीप या प्रायद्वीप के सिरे पर या नदी के नुकीले मोड़ यानी विसर्प होता है। विसर्प यानी नदी का जो निकला मोड़ होता है, नदी जो घूमती है उसको विसर्प कहते हैं। इस आकृति में जैसे विसर्प यानी सांप होता है, तो सांप ऐसे ही चलता है, तो नदी भी कभी कभार अपने मार्ग को बदलती रहती है, तो उसमें ऐसे मोड़ बनते हैं। जैसे ये मोड़ बना, ये तो ये विसर्प भी कहलाता है। ये तो इस आधार पे तो या तो अंतरिप या प्रायद्वीप
या नदी के मोड़ या विसर्प पर जो आकृतियाँ बनती है और उन आकृतियों के मध्य जो आवास बनाए जाते हैं, तो फिर वो कैसा प्रतिरूप दिखता है? वह तीर प्रतिरूप दिखता है। अब इसको देखो, किसी भी अंतरीप या प्रायद्वीप के सिरे या नदी के नुकीले मोड़ या विसर्प पर विकसित होता है, उस प्रतिरूप को क्या कहते हैं? तीर प्रतिरूप कहते हैं। उदाहरण में तमिलनाडु का कन्याकुमारी। देखो, तमिलनाडु जो हमारा भारत का राज्य है, वो बिल्कुल भारत के दक्षिण में यहाँ पे है, तो वो एक तरह से अंतरीप या प्रायद्वीपीय भाग है, उसमें बसा हुआ है। और उड़ीसा की, इसके अलावा उड़ीसा में चिल्का झील तट पर जो एक गांव है जिसका नाम है सानानेशी गांव है, वो भी इस तीर प्रतिरूप का ही उदाहरण है। अब तीर प्रतिरूप मैंने बना भी रखा है, तो ये कब बनेगा? जैसे वो प्रायद्वीप वाला भाग है या फिर मोड़ वाला जो नुकीला वाला भाग है, इसके अंदर यानी विषम, इसके अंदर जो इसके जो रिक्त स्थान होता है, उसमें जो आवास बनते हैं, ऐसे जो आवास बनते हैं इसमें अंतरीप वाले भाग में और नदी के विसर्प या मोड़ वाले भाग में जो आवास बनते हैं, वो तीर प्रतिरूप को दर्शाता है। और एक फिर इस मार्ग में अगर कोई सड़क आती है, ऐसे सड़क आती है और उसके दोनों किनारों पे भी अगर मकान बन जाते हैं, तो वो तीर प्रतिरूप हो जाता है। देखो, मैंने यहाँ बना रखा है, ये आप इसको अंतरीप मान सकते हैं। और इसके अंदर जो आवास बने हुए हैं, तो इसकी एक खासियत ये भी रहती है, ये तिकोना भाग होता है, वह आवास कम होते हैं। जैसे यहाँ एक ही है, फिर जो ये चौड़ा होता जाता है, आवासों की संख्या बढ़ती जाती है। यानी अग्रभाग में, यानी तीर के जो अग्रभाग है, वहाँ आवासों की संख्या कम होती है, और जो इसका पीछे का भाग होता है, वहाँ पर आवासों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि वो चौड़ाई में अधिक होता है। फिर इसमें ये आप यहाँ सड़क मान सकते हो, और इस सड़क के दोनों किनारों पे जो मकान बने हुए हैं, तो ये ऐसा कुल मिला के ऐसा प्रतिरूप देखने को मिल रहा है आपको कि जैसे ये तीर प्रतिरूप हो, यानी तीर के समान। तो उदाहरण आपको समझ में आ गया हो, तमिलनाडु का कन्याकुमारी गांव और उड़ीसा चिल्का में सानानेशी गांव तीर प्रतिरूप के उदाहरण हैं। तो तीर प्रतिरूप आपको बनाना आ ही जाएगा, क्योंकि आपने भी बचपन में बहुत से तीर बनाए होंगे, तो आप बना सकते हो और उनमें आवासों को दर्शा सकते हो। अब आगे चलते हैं। तीर प्रतिरूप के बाद आयताकार प्रतिरूप। जो आयताकार प्रतिरूप कब बनता है? जब दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यानी ये ऐसे बिल्कुल, ये आपने यहाँ दिख रहा होगा, और उसके दोनों किनारों पे, यानी जिसके मध्य की भूमि होती है, उसमें जो आवास बनते हैं ऐसे चारों दिशाओं में, तो वो प्रतिरूप कैसा दिखता है? वो आयताकार प्रतिरूप दिखता है। तो समझ में आ गया होगा आपको, जब दो सड़कें आपस में एक दूसरे को बिल्कुल समकोण पे ऐसे काटती है, और इसके मध्य भाग में, इस मध्य भाग में भी आवास बन जाए, इस मध्य भाग में भी आवास बन जाए, और इसमें भी और इसमें भी, तो वो तीर प्रतिरूप कहलाता है। और उदाहरण के तौर पे तीर प्रतिरूप नहीं, आयताकार प्रतिरूप। अब इस प्रकार के उदाहरण हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? विश्व के समतल मैदानी भाग, जो भी विश्व के समतल मैदानी भाग है, वहाँ पर आपको आयताकार प्रतिरूप देखने को मिलेगा। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप। तो वृत्ताकार प्रतिरूप का मतलब गोल, यानी वृत्त कैसा होता है? गोल होता है। अब वृत्ताकार प्रतिरूप में हमें दो प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं, निहारिका प्रतिरूप और नाभिकीय प्रतिरूप। इनको समझने के लिए कि वृत्ताकार, जैसे कोई तालाब हो और उसके चारों ओर, जिसे मैंने यहाँ बता रखा है, तालाब है, उसके चारों ओर ये जो है ये आवास है, तालाब के चारों जो आवास बनेंगे वो निहारिका कहलाएगा। यानी
अर्थात जल वाले भाग में, तालाब भी हो सकता है, झील भी हो सकता है, कुआं भी हो सकता है, उसके चारों ओर जो अधिवास बनते हैं ऐसे, चारों ओर जो अधिवास बनते हैं ऐसे, वो वर्ताकार प्रतिरूप का उदाहरण है। लेकिन जल वाले भाग में बनने के कारण, जल वाले भाग के चारों ओर बनने के कारण इसको निहारिका प्रतिरूप भी कहते हैं। ये आपको समझना है। और फिर ये जो नाभिकीय प्रतिरूप है, ये स्थल वाले भाग में, जैसे ये अब कोई वर्ताकार स्थल वाला भाग है, यानी कोई घर है, जैसे ये कोई गांव के मुखिया का घर हो और उसके चारों ओर मकान बन जाए, उसको क्या कहेंगे? उसको नाभिकीय प्रतिरूप कहेंगे। ये मुखिया का मकान भी हो सकता है, या एक चौक भी हो सकता है, या कोई धार्मिक स्थल हो सकता है, मंदिर हो सकता है। अर्थात यहाँ कुल मिला के स्थल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थल, जल नहीं होना चाहिए। तो जल वाले भाग को तो हम निहारिका बोलेंगे और स्थल वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? नाभिक। तो यहाँ पे आपके दो क्लियर हो रहे हैं, निहारिका प्रतिरूप और नाभिकीय प्रतिरूप। तो इन दोनों को हम वर्ताकार प्रतिरूप भी कहते हैं। अलग अलग भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि नाभिकीय प्रतिरूप किसे कहते हैं या फिर निहारिका प्रतिरूप किसे कहते हैं। और पूरा अगर वर्ताकार का देखें अपन, तो इसमें हम देख सकते हैं कि झील, तालाब, कुआं, किला या धार्मिक स्थल के चारों जो अधिवास बनते हैं वह वर्ताकार प्रतिरूप कहलाता है। अब इसको भी हम वर्गीकृत करें, नाभिकीय प्रतिरूप और निहारिका प्रतिरूप। समझ में आ गया होगा। तालाब के चारों ओर बनने वाला निहारिका, कुएं के चारों ओर बनने वाले निहारिका, झील के चारों ओर बनने वाले निहारिका। अब ऐसे ही नाभिकीय में होगा गांव के मुखिया के घर के चारों ओर, या जमींदार हो, राजा हो, कोई भी हो, यानी किला हो, धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो, ऐसे चौक हो, उसके चारों ओर बनने वाला नाभिकीय प्रतिरूप कहलाता है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम प्रतिरूप को पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे का प्रतिरूप है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार, आपने त्रिभुज देखा ही होगा, त्रिभुज ऐसे बनाते हैं, ये त्रिभुजा प्रतिरूप। अब ये कब बनता है? जब एक तरह से ये तीर प्रतिरूप का ही प्रारंभिक हिस्सा है, जब तक इसमें किनारे तक अगर किसी रोड या नदी, कोई भी हो सकता है, रेल लाइन, इसके चारों ओर मतलब दोनों किनारों पे अगर अधिवास नहीं बनेंगे, उससे पहले ये त्रिभुजाकार प्रतिरूप ही रहेगा। जब सड़क के चारों ओर या दोनों ओर इसके अधिवास बन जाते हैं, तब ये तीर प्रतिरूप होता है। यानी कह सकते हैं तीर प्रतिरूप का जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो त्रिभुजाकार प्रतिरूप ही होता है। यानी वही जब दो नदियाँ, सड़कें और नहरों का जो संगम होता है और वह आपस में नहीं काटते हैं। मतलब कहने का मतलब है, दो नदियाँ हों, दो सड़कें हों, दो नहरें हों, वह आपस में जहाँ मिलती है और मिलकर वो एक दूसरे को काटती नहीं है। यानी नहीं, कहने का मतलब है ये ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जैसे ये यहाँ मिल रही है, ये दोनों नदियाँ यूँ, एक नदी यूँ गई, एक नदी यूँ गई, ये आपस में मिल गई, ऐसे मिलनी चाहिए। अब मिलकर यूँ काटनी नहीं चाहिए, यूँ निकलनी नहीं चाहिए, ऐसे निकलनी नहीं चाहिए ये। तो जब ये आपस, ये मिलल स्थल, यानी यहाँ मिल जाए, यहाँ स्टॉप हो जाए, यहाँ रुक जाए, ये सड़क भी हो सकती है, रेल लाइन भी हो सकती है, नदियाँ भी हो सकती हैं, नहर भी हो सकती है। अब ये इस कंडीशन में यानी दोनों एक स्थान पे जाके यहाँ मिल गई, और इसके बीच जो अधिवास विकसित होंगे, ये अधिवास विकसित होंगे, यानी इनके जो दोनों नदियों के या दोनों सड़कों के मध्य जो शेष अधिभाग होगा, उनके मध्य जो आवास बनेंगे, उनको हम त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। जब दो नदियाँ, सड़कें, नहरें
का संगम, नहरों का संगम होता है और वह आपस में नहीं काटते हैं, वो आपस में नहीं काटते हैं, तब वहाँ त्रिभुजाकार प्रतिरूप विकसित होता है। और उदाहरण के लिए पंजाब, अपना राज्य पंजाब और हरियाणा, ये दोनों राज्य कौन से प्रतिरूप के उदाहरण हैं? भारत के दोनों राज्य कौन से प्रतिरूप के उदाहरण हैं? ये है त्रिभुजाकार प्रतिरूप की। समझ में आ गया हुआ? यहाँ मैंने प्रतिरूप भी बना रखा है। अब 6 नंबर पे हम बात करेंगे अरीय प्रतिरूप की। तो अरीय प्रतिरूप या फिर इसको त्रिज्या प्रतिरूप भी कहते हैं, दो नाम है, अरीय या त्रिज्या प्रतिरूप। इसको हम मकड़ी जाल प्रतिरूप भी कह सकते हैं, यानी ये मकड़ी के जाल जैसा। देखो आप यहाँ दिख रहा होगा, अरीय प्रतिरूप मकड़ी के जाल जैसा है, यानी इसमें किसी गांव में विभिन्न दिशाओं से जो मार्ग आकर मिलते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, और उन मार्गों के किनारों पे जो आवास बनते हैं, यानी सड़क के दोनों किनारों पे बनते हैं, उसको हम अरीय या त्रिज्या प्रतिरूप कहते हैं। ऐसे यहाँ बन रहा है, दिख रहा होगा आपको, उसको अरीय या अरीय या त्रिज्या प्रतिरूप कहते हैं। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। किसी भी गांव के एक स्थान पर अनेक दिशाओं से सड़कें आकर मिलती है तो मिलन स्थल पर त्रिज्याकार या अरीय प्रतिरूप विकसित होता है, लेकिन सभी गलियां मुख्य चौराहे के समांतर नहीं होती, यानी सभी गलियां मुख्य चौराहे के समांतर नहीं होती। इसका तात्पर्य ये होता है कि मिलती तो है, पर जैसे ये है, एक गांव है, ये एक गांव है, इसमें एक रास्ता ये आया, फिर ये इधर निकल गया, फिर ये आया, फिर ये निकल गया, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल सिद्ध में नहीं निकलते। जिससे आपने देखा हुआ चौराया रहता है, बिल्कुल ऐसे रहता है, ये मार्ग इधर निकल गया, ये मार्ग इधर निकल गया, और ये मार्ग इधर निकल गया, ये ऐसे नहीं है। ये मिलन स्थल से ये इधर से आया और इधर निकल गया, इधर से आया और इधर निकल गया, यानी जो इसकी जो मार्ग होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल सिद्ध में नहीं होते, उसको अरीय या त्रिज्या प्रतिरूप कहते हैं। इसका उदाहरण हम देखते हैं अरीय और त्रिज्या प्रतिरूप का। तो उदाहरण गंगा के ऊपरी मैदान, तमिलनाडु व आबादी वाले उपजाऊ मैदान कौन से प्रतिरूप में बसे हुए होते हैं? अरीय या त्रिज्या प्रतिरूप में। अब अरीय और त्रिज्या प्रतिरूप का ही एक उदाहरण, मतलब प्रारंभिक अवस्था होती है, वो तारा प्रतिरूप होता है। यानी इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन ये सैटेलाइट के माध्यम से या किसी हवाई जहाज के माध्यम से ऊपर से जब बस्ती का चित्र लिया जाता है तो वो कैसा दिखता है? तारे के प्रतिरूप के रूप में। जैसे आपने तारा बनाया होगा, ऐसे बिल्कुल अरीय प्रतिरूप की तरह ही ये होता है। जैसे एक बार में यहाँ ये दिख रहा है, ये बना रखा है, यहाँ पे देखो, पढ़ लेते हैं। प्रारंभ में ये अरीय प्रतिरूपी होता है, बाहर जाने वाले मार्गों के मध्य भाग में मकान बन जाने के कारण तारा प्रतिरूप विकसित होता है। जैसे हमने अरीय, देखो पहले अरीय को देखते हैं। अरीय में ये अरीय प्रतिरूप है, इसमें मार्गों के दोनों साइडों पे ही मकान बनते हैं, ऐसे दोनों साइडों पे। लेकिन जो मध्य का भाग बचा होता है, जैसे ये मध्य का भाग है, जैसे यहाँ मैं बनाता हूँ, जैसे ये यहाँ पे मकान बन गए दोनों किनारों पे, सड़क के दोनों किनारों पे ये मकान बन गए, ठीक है। अब ये बीच वाला भाग बच रहा है, ये बीच वाला भाग भी अगर इसमें भी मकान विकसित हो जाते हैं तो वो कौन सा प्रतिरूप होता है? अरीय। और ये दूर से देखने पे कैसे दिखता है? तारे के प्रतिरूप के समान, ऐसे। तो ये कौन सा प्रतिरूप हो गया? तारा प्रतिरूप, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तारा प्रतिरूप है ये तारा प्रतिरूप।
यहाँ पे है तारा प्रतिरूप, ये तारा प्रतिरूप। फिर अनियमित और अनाकार प्रतिरूप। अनियमित या अनाकार नाम से समझ में आ रहा है जिसका कोई प्रतिरूप ही नहीं हो, यानी सुविधा के अनुसार और बिना किसी योजना के बने प्रतिरूप जो विकसित होते हैं वो अनियमित या अनाकार प्रतिरूप होते हैं, जिनका कोई आकार नहीं होता। और इसका उदाहरण बारात जिले का लिसाड़ी गांव, ये आपको एग्जाम में भी पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। अनाकार या अनियमित प्रतिरूप का उदाहरण है, यानी जिसका कोई आकार नहीं होता हो, यानी आदमी अपनी सुविधा के अनुसार और बिना किसी योजना के जो प्रतिरूप बना लेता है वो कहलाता है अनियमित या अनाकार प्रतिरूप। अब इसका उदाहरण बारा का लिसाड़ी गांव में, ये आपको देखना है, ठीक है। बारा का लिसाड़ी गांव, देखो आपने कभी कोई प्लानिंग देखी हो, कोई खेत में प्लानिंग आवास के लिए बनाई जाती है तो उसमें पहले रास्ते बनाए जाते हैं, यानी मकान बनाने से पहले सारी व्यवस्था की जाती है, मार्ग बनाए जाते हैं, पार्क बनाया जाता है, बिजली के पोल लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक योजना के तहत बनी हुई बस्ती होती है, इसलिए वो उसका आकार होता है। और बिना आकार के आपको गाँवों में देखने को मिलेगा कि गाँवों में जो आवास बने हुए होते हैं वो लोग अपनी सुविधा के अनुसार बना लेते हैं, इसलिए उनका कोई आकार नहीं होने के कारण उनको क्या कहते हैं, अनाकार या अनियमित। अब हम 9 नंबर पे ग्रामीण प्रतिरूपों की बात करते हैं। पंखा प्रतिरूप, समझ में आया होगा आपको, पंखा प्रतिरूप। अब ये कब बनता है पंखा प्रतिरूप? ये बनता है गांव के केंद्र के चारों ओर मकान बनकर, जो गांव के केंद्र के चारों ओर मकान बनकर फिर सड़क के किनारे रेखीय रूप में मकान बनना। समझ में आ गया होगा। जैसे ये गांव का यहाँ बना रखा है मैंने, ये पंखा प्रतिरूप है, आपने पंखा देखा होगा, पंखा प्रतिरूप है ये। अब इसमें क्या होता है कि गांव का कोई केंद्र होता है, जैसे ये केंद्र है और इसके चारों ओर क्या बन गए, मकान बन गए, इसके चारों ओर मकान बन गए। और इस गांव में अंदर जाने के लिए एक मार्ग होता है और उस मार्ग के दोनों ओर भी अगर कोई आवास बन जाते हैं तो प्रतिरूप कैसा दिखता है, पंखे के रूप में। तो गांव के केंद्र के चारों ओर मकान बनकर फिर सड़क के किनारे रेखीय रूप में, यानी इसमें 2 प्रतिरूप देखने को मिलेंगे, एक तो गांव के केंद्र के चारों ओर और एक है रेखीय प्रतिरूप, तो वो पंखा प्रतिरूप कहलाता है। सीढ़ी नुमा प्रतिरूप, समझ में आ गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा। सीढ़ी नुमा प्रतिरूप ये पर्वतीय ढालों पर विकसित होते हैं, जैसे ये पर्वतीय ढाल है, ये पर्वतीय ढाल, और इस पे ढाल के अनुरूप जो अधिवास बनते हैं उनको सीढ़ी नुमा प्रतिरूप कहते हैं। आपने सीढ़ी देखी होगी, जैसे ये ऐसे सीढ़ी रहती है, ऐसे यहाँ बन गया आवास, फिर थोड़े नीचे आके यहाँ बन गए, फिर यहाँ बन गए, तो वो सीढ़ी नुमा प्रतिरूप होते हैं और ये पर्वतीय ढालों पे ही विकसित होते हैं, इसलिए इनको सीढ़ी नुमा प्रतिरूप कहते हैं। तो विश्व के जो भी पर्वतीय भाग है वहाँ पर जो अधिवास विकसित होते हैं वो सीढ़ी नुमा ही विकसित होते हैं। अब मधुछत्ता प्रतिरूप, ये मधुछत्ता प्रतिरूप आप के लिए नया होगा, यानी गुम्बदा नुमा झोपड़ियों के गांव होते हैं, यानी आपने छत्ता देखा होगा ऐसे, और ये कोई गांव है जिसमें इस प्रकार के क्या होते हैं, आवास होते हैं। आवास होते हैं वो मधुछत्ता यहाँ बना रखा है। मधुछत्ता ऐसे गुम्बदाकार झोपड़ियों के गांव को ही, यानी गुम्बदाकार यानी घास फूस की झोपड़ियाँ बनी होती है, लेकिन उनका आकार गुम्बदाकार होता है और उन गुम्बदाकार झोपड़ियों के समूह को ही दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे वो मधुमक्खी के छत्ते जैसे हो, इसलिए इसको मधुछत्ता प्रतिरूप कहते हैं। अब कहाँ मिलते हैं, उदाहरण में दक्षिण अफ्रीका के जुलू
लोगों के गांव यानी जूलू जनजाति होती है जो दक्षिणी अफ्रीका में निवास करती है, उनके गांव इसी प्रतिरूप में बसे होते हैं। और भारत में टोडा जनजाति के गांव, और आंध्र प्रदेश में यानी आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय मछुआरों के गांव कौन से प्रतिरूप में बसे हुए होते हैं? वो बसे होते हैं मधुछता प्रतिरूप में। उसका उदाहरण ये यहाँ पे मैंने चित्र बना के दे रखा है। ये आपके यहाँ पे ग्रामीण आदिवासी के प्रतिरूप पूरे होते हैं। आप चित्र बनाकर, डायग्राम बनाकर इनको समझें। एग्ज़ाम में इनका प्रतिरूप का चित्र बनाने के लिए भी दिया जा सकता है, इसलिए आप पूरी तरह तैयार रहें। आपको समझ में आया होगा। तो जो नेक्स्ट क्लास है यानी नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो नगरीय आकार पे बनाया जाएगा। तब तक धन्यवाद। ग्रामीण प्रतिरूप पूरे होते हैं यहाँ पे। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। तब तक नमस्कार।